हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आप प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना चाहिए, कहाँ से लगाना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है। और प्रैक्टिस सेट बिल्कुल भी एग्ज़ाम की तरह नहीं होता, डिफरेंट होता है। ठीक है। और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार से कमियाँ दूर करनी चाहिए, उसी की बात करेंगे। तो उसके लिए एक मैं छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, तो शायद आप उसे बहुत आसानी से उसके बाद समझ पाएँ। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई टूर्नामेंट, आप अगर मैच खेलने के शौकीन हैं क्रिकेट, तो आप देखते हैं कि अगर आपको फाइनल जीतना है, छोटा मोटा कोई टूर्नामेंट चल रहा है या बड़े वर्ल्ड कप की हम बात करें, तो यदि छोटा मोटा टूर्नामेंट भी चल रहा है या आप खेल रहे हैं, तो उसे जीतने के लिए आपके पास जो बॉलर है वो स्पेशल होने चाहिए। ठीक है, स्पेशलाइज होना चाहिए, बॉलिंग प्रॉपर हो उनकी। ठीक है, मतलब उसमें महारत हासिल हो। आपकी टीम में जो बैट्समैन है उसकी बैटिंग हर एक, मतलब बोल सकते हैं कि जितनी टीमें उसमें खेल रही है, आपकी टीम के बैट्समैन सबसे अच्छे होने चाहिए। ऑलराउंडर की अगर बात करें तो आपकी टीम के ऑलराउंडर सबसे अच्छे होने चाहिए। कीपर की बात करें तो वो सबसे अच्छे होने चाहिए। और आपका जो कोऑर्डिनेटर है, मतलब जो आपको सबको गाइड कर रहा है, वो सबसे बेटर होना चाहिए। इसका मतलब एक मैच जीतने के लिए हर एक चीज़ में आपको महारत हासिल होनी चाहिए। ठीक है। तो उसी तरह से प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए सब आपको हर एक पहलू को, आपके जितने भी सब्जेक्ट है सबको ध्यान देना है। उसी लिए एक चीज़ और अगर हम बता दें, तो अगर कोई टीम फाइनल मैच खेल रही है, फाइनल जीत रही है, इसका मतलब उन्होंने छोटे छोटे बहुत सारे टूर्नामेंट खेले, बहुत सारे, और हर टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी जो गलतियां हो गई उनको ध्यान दिया है, उनको सुधारा है। बल्कि जो फाइनल था वो उनने फाइनल जैसा एक भी पहले मैच नहीं खेला था। सेम कंडीशन होती है प्रैक्टिस सेट की, कि जो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाता है, तो वो प्रैक्टिस सेट कहीं ना कहीं फाइनल एग्जाम में उनको हेल्प करेगा। एज इट इज़ बिल्कुल भी जैसे प्रैक्टिस सेट लगाए हैं वैसा नहीं होने वाला है, या जैसे उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में देखे वैसे नहीं होने वाले हैं। ठीक है। और जितना टाइम उन्होंने प्रैक्टिस सेट में लिया उतना नहीं लेने वाला, पर फिर भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की है तो उसका फ़ायदा उनको मिलता है। ठीक है। उनको ये पता चल जाता है प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद कि गलतियाँ कहाँ हो रही है, वो गलतियों को सुधार सकते हैं। ठीक है। किस तरह से पेपर सॉल्व करना चाहिए वो समझ जाते हैं। ठीक है। उनको क्या सब्जेक्ट सरल लगता है, क्या टफ लगता है, वो सारी चीज़ें समझ जाते हैं। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन की। शायद आप मैच का एग्जांपल समझे होंगे कि एक मैच जीतने के लिए आपको छोटे छोटे हजारों मैच खेलने की जरूरत है, इसीलिए आपको एक पेपर निकालने के लिए बहुत सारे सेट पेपर लगाने की जरूरत है, पर जितना टाइम है उतने तो आप लगा ही सकते हैं। अब सेट पेपर बात आती है कहाँ से लगाएं, तो आप ऑनलाइन पे लगा सकते हैं, ऑफलाइन पे लगा सकते हैं। ऑफलाइन का थोड़ा सा नुकसान ये है कि आपको रैंक अपनी पता नहीं चलती है। आपको अगर 2 मिनट का रेस्ट चाहिए होता है तो आप रेस्ट ले लेते हैं, टाइमिंग नॉर्मली जाते रहता है, और आप 1 घंटे का सेट पेपर 2 घंटे में भी लगाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। नंबर शायद आपके अच्छे आ सकते हैं। और ऑनलाइन में थोड़ा सा ये हो जाता है कि एक टाइम का इशू होता है। अगर 1 घंटे का पेपर है तो आपको 1 घंटे का ही टाइम मिलेगा, उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको सॉल्व करना है, और वहाँ एक रैंक मिल जाती है। रैंक मिल जाती है तो आपको ये पता चल जाता है कि आपकी पोजीशन किस स्थान पे है। अगर मान लो वहाँ 1000 लोग लगा रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि 1000 लोग लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पढ़ने वाले ही लोग सेट पेपर लगाते, सारे लोग तो नहीं लगाते, कन्फर्म है, क्योंकि हमने भी अपनी लाइफ में काफ़ी लगाए हैं, सैकड़ों में तो बोल ही सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ अधिकतर पढ़ने वाले लोग ही होते हैं। एक हमको रैंक पता चल जाती है, तो ये पता चलता है कि किस आधार पे हमको पढ़ना है, कितना और पढ़ना है। ठीक है। अब तो कहाँ से लगाना चाहिए, तो मैं तो ये बोलूँगा अगर आप ऑफलाइन लगाना चाहें तो ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। पर ऑफलाइन लगाएं तो थोड़ी ईमानदारी से लगाएं, एक टाइम के साथ लगाएं कि आप 1 घंटे का टाइम सेट कराएं, उस 1 घंटे में ही आपका सेट पेपर कंप्लीट हो। और ऑनलाइन लगाते हैं तो ज़्यादा बेटर है। अब बात आती है कि कौन सी पुस्तक होनी चाहिए, तो देखिए प्रैक्टिस जब आप मैच खेल रहे थे तो वहाँ किस टीम के साथ आपका मैच हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर बार अपने आप में इंप्रूवमेंट करते जाते। सेम कंडीशन यहाँ है कि कोई भी बुक मार्केट में जो आपको सस्ती मिल रही हो आप वहाँ से लगा सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपकी गलतियाँ सुधरते जाएगी। ठीक है। तो कोई भी एक पुस्तक ले सकते हैं जो भी आपको लग रहा है, पर सेट पेपर लगाना है। ठीक है। मैच खेलना है कुल मिलाकर। अगर ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, पर फिर भी जहाँ से भी आपको सस्ता मिल रहा है आप वहाँ से ऑनलाइन ले सकते हैं। ठीक है। तो उससे कहीं ना कहीं आपकी गलतियाँ सुधरेगी, टाइम मैनेजमेंट सुधरेगा, क्या गलतियाँ कर रहे हैं वो, और साथ में आती है गलतियाँ कैसे सुधारें, एनालिसिस कैसे करें। आप सेट पेपर लगाने के बाद, तो सपोज आपने रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सॉल्व करे, या आपके 30 क्वेश्चन आए थे सेट पेपर में, 30 क्वेश्चन में से आपसे 25 बनते, 5 नहीं बनते हैं, और 5 नहीं बनते, हो सकता है उसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो। ठीक है। हो सकता है उसमें एज का क्वेश्चन हो सकता है उसमें सेलोजिज्म का क्वेश्चन हो। तो जिस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, तो मिनिमम मान लीजिए ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना, बल्कि आपने बहुत अच्छा आपका ब्लड रिलेशन है, फिर भी आपने जिस पुस्तक से पढ़ रखा है ब्लड रिलेशन को, तो एक क्वेश्चन नहीं बना आपको सेट पेपर में, तो उसके 50 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व कर लीजिए।
मान लीजिए सीरीज का एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है सेट पेपर लगाने पर, तो आपके पास जो भी बुक है उससे आप 50 क्वेश्चन उस सीरीज के सॉल्व कर लीजिए। तो आने वाले जो सेट पेपर होगा, आप 2 दिन बाद लगाएंगे, 1 दिन बाद लगाएंगे, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। मतलब हो सकेगा कि आप जितने लॉजिक अगर कुछ भूल गए हैं सीरीज के, सैलोजिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं, या घड़ी आपका क्वेश्चन गलत हुआ, आपका कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं, तो वो 50-100 क्वेश्चन लगाने से याद आ जाएंगे। तो इस तरह से आप रीजनिंग में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सेम कंडीशन आप मैथ्स में कर सकते हैं कि मैथ्स में मान लीजिए सीआई का कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप सीआई चैप्टर पढ़ लीजिए। सेट पेपर लगाने के बाद आपको दिख रहा है कि सीआई का क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप सीआई आपने पहले पढ़ रखा है, जितना पढ़ा है वही आप रिवीजन कर लीजिए, तो आपका अगली बार शायद गलत नहीं होगा। पॉसिबिलिटी रहती कि नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जीके पे उतना फोकस ना करें, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, एमपी पुलिस ज़्यादा बेटर होगा। और बात आती है ऑनलाइन में भी सेम कंडीशन करनी है। जितने क्वेश्चन नहीं बन रहे उनको तो दोबारा से सॉल्व करने ही करने हैं। और बात में कि जो चैप्टर का आपको नहीं बना है क्वेश्चन, भले ही आपको बहुत अच्छे से आता है, फिर भी आप उसका रिवीजन जरूर करें, ठीक है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको 15 दिन में, महीने भर में आपको अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन यहाँ रह जाता है कि आपको कितने सेट पेपर पर डे लगाने चाहिए, 2 दिन के गैप में लगाने चाहिए, 3 दिन के गैप में लगाने चाहिए। आपका यदि पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो पर डे सेट पेपर लगाओ। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं तो 2 दिन में लगाओ। एटलीस्ट मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 3 डेज में तो आपको लगाना ही चाहिए, उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मतलब आप नहीं भी पढ़ा है तो भी 3 दिन में लगाइए। यदि सिलेबस थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो आप 2 दिन में सेट पेपर लगा सकते हो, और सिलेबस कंप्लीट है तो पर डे सेट पेपर लगाओ, बहुत ज़्यादा फायदा वहाँ से आपको होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपनी तैयारी बेटर कर सकते हैं। बाकी यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ इसी तरह हमने पढ़ाई की है, ठीक है, और ऐसा ही पढ़ाया है। ऐसी थोड़ी थोड़ी गलतियाँ दूर की है, ताकि गलतियाँ दूर होके आज हम यहाँ हैं, ठीक है। तो आप भी बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से यहाँ आ पाओगे, ठीक है, एक नौकरी ले पाओगे। पर यही है कि अपनी गलतियों पे काम करिए, क्योंकि आपकी गलती आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। और जितनी गलतियाँ सुधारोगे वो आपको एग्जाम में उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में उसका आंसर जरूर दूंगा।